दोस्तों मार्केट ने आज के दिन में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। निफ्टी एक ही स्तर पर रुका हुआ है और एक दिन मिड कैप चलता है, एक दिन स्मॉल कैप चलता है। आज मिड कैप का दिन था, स्मॉल कैप नीचे है, मिड कैप ऊपर है। एक दो दिन से हम स्मॉल कैप को ऊपर जाता हुआ देख पा रहे थे। सो निफ्टी 65 पॉइंट्स नीचे है, निफ्टी बैंक आधे % नीचे, मिड कैप ठीक है, स्मॉल कैप भी ओके है। यूएसडी थोड़ा सा गिरा है विच इज़ गुड। और स्टॉक्स हम देखें तो हाफ कंपनीज प्लस में है, हाफ कंपनीज नीचे हैं। लेकिन इसमें आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से, जिसमें मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे कि सर निफ्टी को तो बीट करा है पोर्टफोलियो, कुछ के पोर्टफोलियो 1-1% तक ऊपर जा रहे हैं। तो आज के दिन क्या सिचुएशन थी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज कुछ आईटी कंपनीज भी चली थी और साथ में सेक्टर्स हम देखें तो ऑटोमोबाइल है, आईटी है, सरकारी बैंक है, मेटल है, चले है। फिनेंस अच्छा नहीं किया, बजाज फाइनेंस के गिरने की वजह से क्यों गिरा है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या कुछ सीरियस इशू हो गया या फिर कुछ टेम्पररी इशू है, उसको भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक, रियल्टी, फार्मा, ये सब आज नीचे जाके बंद हुए हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये बताया जा रहा है, जो मैं आपको एक दो दिन पहले ही बता चुका हूँ, एफआईएस का डेटा मैं आपको दे चुका हूँ, कि अब जो पैसे हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, जो इंडिया के अलावा मार्केट्स थे, वहाँ से निकलकर इंडिया में शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। सेलिंग हमने देखी मार्च के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुकी है, और ये जो मंथ है अगस्त, अभी तो हम पॉजिटिव में है एफआईएस की सिचुएशन के हिसाब से। कल मैंने आपको एक और डेटा दिया जिसमें मैंने आपको कहा था कि पिछले 6-7 महीनों के कंपैरिजन में इस बार आईटी कंपनीज में नेट बाइंग हुई है पिछले मंथ। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। साथ में आज के दिन आर्टिकल भी इसको लेकर छप चुके हैं, जिसमें आप यूएस की कुछ कंपनीज के नेम्स देख सकते हैं। कोरिया की एसके हाइनिक्स कंपनी है, इसका भी नाम देख सकते हैं। ये जो एआई कंपनीज है ना, इनके स्टॉक्स गिरे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर इनका बबल बर्स्ट हो जाता है, तो इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखो इम्पैक्ट सीधा है, आपको बताइए कि यहाँ से पैसा निकलेगा तो इंडियन मार्केट के अंदर पैसा आएंगे। कोरियन मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक स्पाइक आया था, लेकिन वो टिका नहीं। एक ही स्टॉक के दम पे चीज़ें चल रही थी, जो कि सैमसंग था। और उनके स्टॉक में अगर करेक्शन आएगा, जिसके भी दम पे पूरा इंडेक्स चलेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर कई तरह के सेक्टर से जो इंडेक्स को प्ले करते हैं। सो होगा क्या, ऑब्वियसली गिरावट बनेगी और यहाँ से जो पैसे हैं वो निकल के इंडियन मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए। साथ में आप देख सकते हैं माइक्रोन, ये यूएस की काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, चिप कंपनी है, सेमीकंडक्टर एआई को लेकर इसके अंदर कामकाज है। लेकिन एक अच्छी बात दोस्तों ये है इन कंपनीज में कि इनकी वैल्यूएशन है ना, वो भी कंफर्टेबल है। इतना ऊपर जाने के बाद भी 19 का पी, आप समझ जाओ कि नंबर्स कैसे आए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी करेक्शन अभी चल रहा है, क्योंकि करेक्शन तो होता ही है, प्रॉफिट बुक होता ही है। इस कंपनी में आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी गिरावट को दिखा चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 का पी है। अब इन कंपनीज के लिए अच्छी बात है, तो आईटी कंपनीज के लिए बुरी बात है। अगर 50-60, 100-200% की ग्रोथ पर कोई कंपनी आपको 13 के पी पर मिल रही है, और आईटी कंपनीज में 5-6% की ग्रोथ पर आपको वो 15-20 के पी पर मिल रही है, तो समझ जाओ कहाँ पे पैसा बनेगा। इन्हीं कंपनीज में पैसा बनेगा। तो जब तक सिचुएशन पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाती, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि पैसा भी वहाँ से निकल के इंडिया में आ रहा है तो आईटी कंपनीज ऑल टाइम हाई होगी, कुछ नई तेजी आएगी, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ पैसा आया है फॉर लॉन्ग टर्म, ये तो फैक्ट है। अब ये देखना होगा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में ये जो कंपनीज है, एआई कंपनीज है, कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट तो कर डाले हैं, काफ़ी अच्छे पैसे लगा दिए हैं कैपेक्स के अंदर। तो वो पैसे निकलेंगे भी क्या, क्या मतलब उसका ये मतलब है कि क्या वो प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होगा या नहीं, वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि एंथ्रोपिक ने भी बोल दिया है कि जिस वैल्यूएशन पर हमारी कंपनीज है, अगर हम कुछ बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे तो टिकना मुश्किल है कंपनी का उस वैल्यूएशन पे। सो निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में कुछ चेंजेस नहीं है, निफ्टी अभी भी रेसिस्टेंस पर टिका हुआ है, कोई भी ब्रेकआउट इसमें देखने को नहीं मिला है। मार्केट अभी वेट कर रहा है अगले ट्रिगर का। या तो देखो पॉजिटिव ट्रिगर आए तो फिर मार्केट यहाँ से अच्छा करे, या फिर नेगेटिव ट्रिगर आए तो मार्केट यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि ट्रेडर्स को भी प्ले करने का मौका चाहिए। और मार्केट जस्ट अभी वेट कर रहा है कि क्या आता है। अभी एक दो दिन से तो अपन ने कुछ सुना नहीं है ट्रंप का कुछ भी कमेंट या कोई अटैक, और अच्छी न्यूज़ भी आई नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, यूएस ईरान की जो डील है उसके अंदर क्या होता है, या फिर जो भी है और कुछ भी आ सकता है ट्रंप पे, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए स्टॉक्स पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा कंपनीज को, क्योंकि पैसा यहीं पे है, ब्रॉडर मार्केट में तो कुछ है नहीं, स्टॉक्स में ही है। तो टाटा टेक 9% की तेजी। अभी कल बात की थी हमने, इसको ब्रेकआउट डिस्कस किया था हमने, नंबर्स हमने देखे थे, नंबर्स का रिएक्शन मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा। अब देखो एक और न्यूज़ आ जाती है आज 1 बजे के आसपास। न्यूज़ ये आती है कि फर्स्ट जो मीडिया हाउसेज है ना, उनको ऐसा लगा कि कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो होंडा के साथ में हुई है। अब टाटा टेक ने एड्रेस किया है मीडिया को
कि आपको बिल्कुल सही लग रहा है, हम कंफर्म करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी कैसे मिल रही है, जबकि हमने तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी थी पिछले क्वार्टर में ही। अब मार्केट को ये पता ही नहीं था, जिनको पता था उन्होंने बाइंग की है, अब जिनको नहीं पता था वो अब पता कर चुके हैं, मीडिया हाउसेस के ज़रिए ये कन्फर्मेशन आ चुका है, और इसी वजह से आज स्टॉक में अच्छी तेज़ी मिली है होंडा के साथ में पार्टनरशिप की वजह से। सो टेक्निकली जैसे रिजल्ट थे, जैसे रिएक्शंस थे, जिस तरह की वैल्यूएशन पर अब कंपनी आ चुकी है, उस हिसाब से हमने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट अगर ये रेसिस्टेंस स्टॉक लेता है तो यहाँ से 20% का गैप है। अब 10% का तो आई थिंक ये कवर हो चुका है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं डे चार्ट के अंदर। तो लास्ट 2 डेज में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है, ये कल का ब्रेकआउट है। आज हाफ जो भी गैप है वो कवर हो चुका है। देखते हैं रेसिस्टेंस पे पहुंचता नहीं पहुंचता है। तो ये सिचुएशन है, न्यूज़ है जिसमें होंडा के साथ में कंपनी की पार्टनरशिप है। तो मार्केट को लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स काफ़ी अच्छा आएगा, जो कंपनी ने गाइडेंस दी है वो फुलफिल हो सकती है। एक नई कंपनी को देखते हैं, ट्रैवल फूड करके कंपनी है, 6% की तेजी बनी है, और ओपन मार्केट के अंदर तो आई थिंक ये 10% से भी ऊपर चला गया था। तो जस्ट कैसे नई कंपनी को स्टडी करते हैं वो एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ नई नई कंपनीज के ऊपर भी बातचीत करते रहनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये कंपनी लीडिंग ऑपरेटर है इंडिया के जो एयरपोर्ट, ट्रैवल, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी QSR। तो कंपनी का मार्केट शेयर है 26% में QSR में, फूड एंड जो भी ये रेस्टोरेंट सर्विसेज होती है उसके अंदर, और लॉन्जेस होते हैं उसके अंदर इसमें 45% का मार्केट शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ओके है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप, 42 का पी रेशो। लेकिन दोस्तों इन कंपनीज का आपको पता ही है, अभी एक कंपनी बर्बाद हुई है एयर लॉन्जेस की। क्या रीज़न है उसको आपको पता ही होगा वैसे, बट ठीक है चलो इसको भी देख लेते हैं कि क्या सीन है इसके अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जैसे ही कंपनी ने IPO दिखाया अच्छे नंबर्स, लेकिन यहाँ पे थोड़े से नंबर्स अब डगमगा गए, यानी रुक गए हैं। 80 का 86 हुआ है, 380 का 386 हुआ है। अब ये काफ़ी कमज़ोरी है यहाँ पे नंबर्स की ग्रोथ के अंदर। और सेल्स हम देखें तो सेल्स तो देखो गिरी है, 1688 से 1648 हुई है। तो जब ऐसा डेटा आता है तो कन्विक्शन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मार्केट बना रहा है कन्विक्शन, क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा था, 36 का मार्जिन 40 का हुआ था। मार्केट को लग रहा है कि ये जो क्वार्टर आएगा ये भी अच्छा आएगा। ठीक है, Q4 की यहाँ पे बात हो रही है, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी टेक्निकली तो अभी हिंट मिला नहीं है। ओपन मार्केट के अंदर ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, बट अभी रेसिस्टेंस पे है। तो इस तरह से आप जो भी नई कंपनीज होती है उनको जज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, 3% के साथ में ऊपर गया आज। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि नंबर्स ओके थे, क्योंकि मार्जिन्स तो कम हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक तो चल पड़ा है। कल रात को 9 बजे के आसपास के नंबर्स आए थे, रिएक्शन आपने देखा आज 3% ऊपर है। क्या रीज़न है इसके पीछे का उसको चेक कर लेते हैं। देखो नंबर्स तो इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन वही बात है कि गाइडेंस अगर कंपनी अच्छी देगी तो फिर स्टॉक चलेगा। और यही मैंने आपको कहा था काफ़ी सारी कंपनीज में कि अभी तो जस्ट हमने नंबर्स देखे, गाइडेंस को भी देखना होगा। तो यहाँ पे जो गाइडेंस है ना वो काफ़ी कमाल की है। कंपनी ने पहले कहा था कि हमारे 2-3 साल खराब जाएगी, या 2-3 साल में हमको वापस से अपनी हाई पर आने का टाइम लगेगा। ये जो पीरियड है वो 2-3 साल का होगा। ठीक है, तो मार्केट ने उसको उस हिसाब से रिएक्ट किया। अभी दोस्तों कंपनी कहती है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, यानी कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो कंपनी ने कहा था कि 2-3 साल लगेंगे हमको वापस से पीक पर पहुंचने में, तो कंपनी ने बस यही दोबारा दोहराया है कि 2-3 साल का जो टाइम है ना वो सही टाइम है, उसके अंदर हम कर लेंगे कवर अप सब कुछ। साथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ 27-28। कोई रीज़न नहीं है इसके ऊपर डाउट करने का, यानी इतना तो हम कर देंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। साथ में देखो मार्जिन को लेकर भी जो अभी कमी आई है ना उसको लेकर भी कंपनी ने बोला है कि मार्जिन गाइडेंस PLI स्कीम के अलावा जो मार्जिन आते हैं ना उसको रेज कर दिया कंपनी ने। अच्छी बात है, क्योंकि PLI स्कीम पर कब तक आप डिपेंड रहोगे, वो तो कभी तो जाएगी। तो कंपनी 8% के मार्जिन को यहाँ पर एक्सपेक्ट करती है फाइनेंशियल ईयर 27 विदाउट PLI, जो कि 7% Q1 में आया है। तो ये 8% आ जाएगा। बस यही जो बात है ना ये मार्केट को पसंद आ गई। ये आप देख सकते हैं ये 8.1 था, तो यहाँ पे इतना ही आना चाहिए था जो भी मार्केट की एस्टिमेट थी, बट ये कम आ गया। तो कंपनी ने कहा कि हम इसको मेंटेन करेंगे।
तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। फिलहाल देखो अभी पेंडिंग है सब कुछ, कोई ब्रेकआउट मिला नहीं है। वीकली चार्ट आपके सामने है, ये रेसिस्टेंस काफ़ी ज़रूरी है तोड़ना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अभी गेम चलता है सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस हिट होता है या नहीं होता है, उसके बाद में ये ब्रेक होता है नहीं होता है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर तो यहाँ से कहानी अच्छी खासी है, 60% का गैप है। एकदम से तो होगा नहीं, आपको भी अब डेटा देखकर समझ में आने लग गया होगा कि क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे कंपनी के नंबर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीज़ें प्ले करेगी। इसके बाद में दोस्तों TCS को भी देख लेते हैं। देखो 3% की तेजी आज बनी है। IT कंपनीज़ में TCS, इन्फोसिस, ये थोड़ी सी सुस्त कंपनीज़ हैं। मैंने आपको तरीके बताए कल, 3 तरीके हमने स्टॉक्स में देखे। फर्स्ट तो पहला तरीका स्टॉक का देखे तो उसमें हाई ग्रोथ कंपनीज़ आपको पता ही है। सेकंड तरीका ETF में देखे तो उसमें इंडेक्स ETF होता है। तीसरा तरीका हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड का, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो, कल का। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो जब भी कोई भी स्टॉक लंबे समय के लिए गिरता है तो वो बीच बीच में ऊपर भी जाता है। जैसे कोई स्टॉक लंबे समय के लिए चलता है तो बीच बीच में वो गिरता भी है। तो यहाँ पे हम पिछला जो भी डेटा देखें कि कितने परसेंट की तेजी बनी है, तो TCS यहाँ पे 20% ऊपर था। फिर यहाँ पे सितंबर में 15% ऊपर था। अभी यहाँ पे वापस से 20% ऊपर है। तो ये तेजी आपको रिवर्सल नहीं बताती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मार्केट की बाइंग है जिसमें कुछ फंड हाउसेस बॉटम फिशिंग करते हैं, कई तरह से FIs भी कुछ ना कुछ एलोकेशन लेती है, लेकिन इसको रिवर्सल नहीं बोलना चाहिए। जस्ट एक वो बताने का मोटिव था। रिवर्सल उन कंपनीज में है जिनमें नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जिनके टेक्निकली रिवर्सल आप साफ साफ देख चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियोस आप देखना, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, तो इनको आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।